सड़क की दोनों नालियों का पानी आता 100 घर साथ में और कुछ 400 कनाल भूमि, जिसका सारा पानी जो है एकत्रित हो गया मेरे घर के पास से बह रहा है। हमने आज मीडिया बुलाई है, पेपर में दे दिया है, अदरवाइज हमें आपके ये एक्शन लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। सारा नुकसान सारा नुकसान मुझे सारा ही ये जाएगी कमाना दे करे लेकिन पानी जाएगा जहाँ लाई किया। विधानसभा ज्वाली की पंचायत कोठी बंडा के दर्जनों लोग भरी बरसात में उतरे सड़क पर। पीडब्ल्यूडी विभाग पर जड़े आरोप, कहा विभाग की लापरवाही के चलते 4 से 5 घरों को खतरा, एक गौशाला टूटी, लगभग 200 कनाल भूमि हो रही है प्रभावित। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरके हिमाचल न्यूज। मैं रमन राणा हाजिर हूं दिन भर के कुछ ताजा अपडेट के साथ। जिला कांगड़ा विधानसभा ज्वाली पंचायत कोठी बंडा के वार्ड नंबर 4 में भरी बरसात के बीच दर्जनों लोग सड़क पर उतरे तथा पीडब्ल्यूडी विभाग पर लापरवाही बरतने के आरोप जड़े। इस दौरान लोगों ने पत्रकारों को बताया कि हमारे गांव में लगभग 70 से 80 घरों के अलावा 400 से 500 कनाल भूमि तथा आधे किलोमीटर से अधिक एरिया का सारा पानी विभाग द्वारा सड़क किनारे की दोनों नालियों के माध्यम से मिलाकर एक जगह पर खुला छोड़ दिया है, जिससे आगे की भूमि पर भारी जल कटाव हो रहा है। लोगों ने बताया कि इतना पानी मिलाकर सिर्फ एक जगह पर बिना चैनलाइजेशन के अथवा बिना किसी प्रबंध के कैसे छोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि विभाग की गलती का खमियाजा अब आम जनता भुगत रही है, क्योंकि इस पानी से 4 से 5 घर टूटने की कगार पर है तथा एक गौशाला इसकी भेंट चढ़ गई है। इसके अलावा इससे आगे संपूर्ण गांव की लगभग 200 कनाल से ज्यादा भूमि इस कटाव से प्रभावित है। लोगों का कहना है कि पिछले लगभग 2 वर्षों से विभाग को लिखित तथा मौखिक दोनों ही प्रकार से इस समस्या के बारे में अवगत करवाया गया है, लेकिन अभी तक विभाग के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। शायद विभाग द्वारा किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर अब भी विभाग नहीं जागा तो इस समस्या का समाधान नहीं होगा, तो लोग कोई बड़ा कदम उठाने पर विवश हो जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं विभाग की होगी। शिकायतकर्ता देवेंद्र सिंह, धर्म सिंह, सूरम सिंह, सुरजीत सिंह, तिलकराज के साथ स्थानीय वार्ड मेंबर रमेश चंद ने कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार तथा प्रशासन से गुहार लगाते हुए कहा कि शीघ्र इस समस्या का निपटार किया जाए ताकि लोगों को और अधिक नुकसान न उठाना पड़े। दूसरी तरफ जब इस विषय पर संबंधित पीडब्ल्यूडी एसडीओ कोटला राजेश कुमार से फोन पर बात की गई तो उन्होंने पुष्टि करते हुए कहा कि जिस जगह की समस्या बताई जा रही है वह सड़क से लगभग 10 से 12 मीटर बाहर है, लेकिन अगर विभाग के पानी से नुकसान हुआ है तो उसका आंकलन कर डैमेज रिपोर्ट बनाकर डीसी कांगड़ा व उच्च अधिकारियों को भेज दी जाएगी ताकि आम जनता का और नुकसान ना हो। हाँ जी सर, नमस्कार जी। क्या कुछ समस्या है जिसको लेकर आज यहाँ पर जो तमाम लोग एकत्रित हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, मैं ग्राम पंचायत कोठी बंडा वार्ड नंबर 4 का स्थायी निवासी हूँ। देवेंद्र सिंह मेरा नाम है और मेरी सबसे बड़ी समस्या ये रही है कि मैं विभाग पीडब्ल्यूडी अतः पंचायत से मेरा अनुरोध रहा है कि सड़क की दोनों नालियों का पानी आता 100 घर साथ में और कुछ 400 कनाल भूमि, जिसका सारा पानी जो है एकत्रित हो गया मेरे घर के पास से बह रहा है, जिससे बहुत ज़्यादा भूमि कटाव हो गया है और मेरे घर को भी खतरा बना हुआ है। पशुशाला का एक हिस्सा पहले से बह गया हुआ है और समय रहते अगर इसका समाधान नहीं किया गया तो मैं घर से बेघर भी हो सकता हूँ, ठीक है जी। और ऊपर से मैं 4 लोग जो बुजुर्ग पहले से ही यहाँ जो मतलब इस गाँव में थे, उनको पता है कि पुराना पानी का निकास कहाँ जैसे, तो मैं उनको भी साथ में लेकर आया हूँ। क्या इसी सही ढंग से की जाए जिससे हमारा कोई नुकसान ना हो। ठीक है, विभाग को आपने इसके बारे में कितनी बार सूचित किया है? मैंने विभाग को 2 साल पहले सूचित किया था। मौखिक तौर पर मैंने 3-4 साल पहले से भी बोला था और उसके बाद लिखित तौर पर मैंने को 2 साल से सूचित किए हुए समय हो गया है और कोई अमल नहीं किया। तो क्या आपकी शिकायत पर विभाग की तरफ से यहाँ पर कोई पहुँचा इसकी समस्या विभाग की तरफ से? जय साहब आए थे एक बार, वही 6 महीने के करीब बाद, वो समय पे वो भी नहीं आया। उसके बाद 1.5 साल में उन्होंने कोई समाधान नहीं किया और मजबूरन आज मुझे ये सब करना पड़ा, जिससे एक तरफ पानी का बहाव होने के कारण मेरे घर पे जो है वो बहुत ज़्यादा समस्या बन गई है। मेरे आंगन में भी मतलब वो ज़मीन टूट गई हुई है, आंगन की ज़मीन टूट गई हुई है, भूमि कटाव हो गया हुआ है। तो इससे थोड़ा अगर इतनी भारी बरसातें हो रही हैं, समय रहते कोई हल नहीं निकाला गया तो मैं घर से बेघर। काफ़ी सारे लोग जो हैं वो आज यहाँ पर एकत्रित हैं, सब इसी समस्या को लेकर इकट्ठे हैं। इस विषय में क्या पंचायत, स्थानीय जो पंचायत है उससे भी आपका कभी वार्तालाप या कुछ? जी। क्या कुछ कहना है पंचायत?
पंचायत में भी मैंने इस चीज़ के बारे में पहले सूचित किया था कि ये थोड़ा समस्या चल रही है, तो उन्होंने प्रधान जी तो कभी मौके पे आए नहीं। वार्ड पंच है वो समय पर आते रहे, उन्होंने मुआयना किया, इसके अलावा ज़्यादा कोई एक्शन नहीं लिया पंचायत में। काम आए हुए हैं, बोलते काम आए हुए हैं, जब थोड़ा बारिश बुरिश कम होगी तो काम लगाए जाएंगे, इतना आश्वासन दिया गया, बल्कि अब तक कोई काम नहीं हुआ। अभी क्या एक विशेष मांग जो है वो आपकी विभाग और जो स्थानीय प्रशासन है इससे रहेगी? मेरी सबसे पहले पीडब्ल्यूडी पंचायत कोठीबंडा पंचायत तथा पीडब्ल्यूडी विभाग से ये विनम्र निवेदन है कि समय रहते इसका कोई समाधान नहीं किया गया तो मेरे घर का जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि विभाग कोई ना कोई इसका समाधान निकाले, जिससे हमारे मकान सेफ रह सकें। बस इतनी उम्मीद करता हूँ। अभी किसी ने किया कुछ नहीं है, 2 साल से सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया गया है, और जब भी गया हूँ आश्वासन दिया गया, किसी ने कोई कार्य नहीं किया, ना तो पंचायत ने ना ही पीडब्ल्यूडी विभाग ने। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि विभाग इस चीज़ के बारे में थोड़ा ध्यान करे इस चीज़ का। बाकी मैंने 1100 पर भी कंप्लेंट की हुई है इस चीज़ की, तो भी कोई नहीं आया। उसके बाद काफ़ी समय के बाद सिर्फ और सिर्फ विभाग आता है, बोलते हैं कि हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, बस इससे ज़्यादा कोई स्टेटमेंट नहीं है। यहाँ पर ज्वाली से जो है वो चंद्र कुमार जी माननीय कृषि मंत्री भी हैं, पशुपालन मंत्री भी हैं, और यहाँ के जो है वो विधायक भी हैं, तो क्या कुछ मांग जो है वो आपकी उनसे रहेगी? मैं माननीय श्री पशुपालन मंत्री एवं कृषि मंत्री पशुपालन एवं कृषि मंत्री जी से भी विनम्र निवेदन रहेगी कि इस समस्या का समाधान किया जाए, क्रेट या पक्के डंगे लगाकर हमारे घर को सुरक्षित किया जाए। बाकायदा ये दोनों साइड का पानी जो है इसका कोई समाधान किया जाए। कृपया आने वाले भविष्य में इस पानी की जो निकासी थी एक तरफ की, अब दोनों तरफ की लगाने की वजह से हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसको एक तरफ का ही पानी लगाया जाए, दूसरी तरफ की पानी की कोई हमारी जिम्मेवारी नहीं हो। पीडब्ल्यूडी चाहे आगे लेके जाए या पीछे पुली है जो उसको खोल दी जाए। इसलिए मैंने बुजुर्ग साथ में जो 100 साल की उम्र के भी है, इनको पता है कि पानी की निकासी कहाँ जैसे होती है। कुल मिलाकर आपका कहना यह है कि सड़क की दोनों तरफ की जो नालियां हैं, पूरे गांव का जो पानी है वो एक जगह पे एकत्रित करके डाला गया है, उसी वजह से जो ज़्यादा नुकसान है। जब तक नालियाँ कच्ची थी तब कोई दिक्कत नहीं थी, जब नालियाँ पक्की हुई उसके बाद सारे का सारा पानी एक साइड को लगा हुआ है। और जब इनके ठेकेदारों को पूछा गया तो ठेकेदार बोलते हैं कि नीचे का भी टेंडर हो गया है, जबकि आज तक 7-8 सालों में कोई भी टेंडर के बाद कोई किसी चीज़ का पता ही नहीं चला और काम ही नहीं किया कोई भी। ठीक है, ठेकेदारों को भी आप पूछ सकते हो। ही जब जिस टाइम काम लगाया था तो मैंने ये उस टाइम मौखिक तौर पर बोला था, लिखित तो मेरे पास है नहीं, पर मैंने मौखिक तौर पर बोला था कि ये चीज़ जो है सही नहीं है, इसकी वजह से घरों के नुकसान हो गए कल को। तो आज तक किसी ने सुनाई नहीं की, 7-8 साल हो गए नाली को पक्के हुए। अब किसी का कोई घर है या कोई और भी कोई खेत है, उसका सारा का सारा पानी नाली के साथ फिर भी जा रहा है। हाँ जी जी, क्या कुछ बोलना चाहते हैं पानी के बारे च? पानी के बारे च नुकसान साढ़ा भैन रोही है। हाँ जी, मकान नहीं तो बिल्कुल करना कि नहीं पानी नहीं जाए तो एरिया में भी साढ़ा नुकसान भी साढ़ा नुकसान सारा ही जाएगी कमार घरे विकर पानी जाए लाई पिया पानी पौधा ये बारिश के बीच आप जगह जगह जा रहे हैं और प्रशासन को उजागर कर रहे हैं, तो आपके लिए हम बहुत बहुत बड़ी की तरफ से आपका बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने समय निकाला और इस चीज को उजागर करने के लिए हमारे बीच आए। आबादी ज़्यादा होने के कारण पहले क्या था, हमारा गांव जो एक साइड पे था, अभी गांव रोड के किनारे आने के कारण जो घरों का पानी है वो सड़क के बीच नालियों के बीच में जो आ रहा है उसकी वजह से ज़्यादा खराब है। घरों का पानी और नालियां पक्की होने के कारण मेरी तो प्रशासन से यही कहना है कि जहाँ पे पानी की निकासी रखी है वहाँ पे उसको पक्का किया जाए। पंचायत कोठीबंडा जी, ये जो हमारे भाई साहब है जिनका ये मकान जो है वो गिर गया है, ये सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो पीडब्ल्यूडी ने ये नाली बनाई है और इसका जो पानी की निकासी है वो इनके घर की तरफ मोड़ दी है, तो सारी की सारी जो है वो घर की दीवार, इनकी ज़मीन भारी बारिश के कारण ये बह रही है। तो मैं पीडब्ल्यूडी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान करें, दोनों तरफ क्रेट लगा के इस पानी को जहाँ तक नाला है उस वहाँ तक पहुँचाया जाए। अदरवाइज़ हमने आज मीडिया बुलाई है, पेपर में दे दिया है, ये सिर्फ आपको बताने के लिए दिया कि आप ये जो काम है जोर शोर से करिए, अदरवाइज
हमें आपके ये एक्शन लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। धन्यवाद। थैंक यू। अगे जंदा कट्ठा पानी जंदा सर कने ए विभाग वाले नहीं कटदे चले कुछ नहीं इन्हां दा फर्ज है कि बोलना तो नहीं कटदे चले नहीं कटदे पार पार करके खड़खड़े बन्ना बन्ना चला अगे चुकर लवा रहे बस्ती पहुंच गई तक चला झंडा है वो नहीं कटदे ए है और तो क्या बोली सकने कने ए किट्ठा मानी जंदा दोनी मकाना दा जेड़ा ए खतरा है ये भी है नुकसान है नहीं तो करी थी हमको बहुत खतरा है और पानी का बंदोबस्त जरा किया जाए गवर्नमेंट में। कल के लिए अगर मकान भी गया तो कब्र भी गया और मकान भी गया तो फिर तक से जी पासे जो भी ये मतलब बाद लीक कर फायदा है बाद लीक ना बात नहीं सिविल टाइम है अगर ये गवर्नमेंट सिविल नहीं देखे तो बाद देखने में क्या फायदा है कोई फायदा नहीं है इसमें। अच्छा अंकल जी ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ था ਉਹਦਾ ਕੀ ਸਮਾਧਾਨ था अच्छा आप तो कच्चियां नालियां ही है कर साइडों में पानी कितने कितने जिथे गंदा हो उठा बंद हो जाता जी जहाँ से 100 मीटर ऊपर इसे को 100 मीटर ऊपर से पानी लग साइड को जाता है लग साइड जा रहा है। अब वहाँ जब पक्की बनाने के बाद ये सारा इकट्ठा पानी इधर आ रहा है। इसके ऊपर भी जाता था बुलटे का लाड है उसका पानी भी ऊपर जाता था वो पानी भी इधर आ रहा है कल को मुकाल दिए गिर जाएगा तो इसका कौन जिम्मेवार PWD विभाग कोई इसकी कार्रवाई नहीं कर रहा। जी बताइए। मेरा नाम रमेश चंद है। अभी मेरे को 1 साल हुआ वार्ड मेंबर बने हुए एक नहीं हुआ पूरा लेकिन मैं जब से बनाऊँ मैंने इनकी प्रॉब्लम मैंने उसी टाइम 2 अक्टूबर को मैं रखी थी कि मेरा इनका जो है ना रेट लगना चाहिए लेकिन सुनाई नहीं हुई कोई भी तो नहीं कोई काम हुआ है मेरे वार्ड का और उसके बाद किसी वार्ड का काम नहीं हुआ तो इस मकान को तो बहुत खतरा है मैंने तो पहले भी 10-15 दिन पहले भी मैंने मौका किया था तो मैंने अभी तो उनको कुछ नहीं कर सकते लेकिन विभाग ही जो है कर सकता है इसको। तो क्या पंचायत की तरफ से जो है वो विभाग से संपर्क किया गया है इस बारे में क्या विभाग को जानकारी है? नहीं वो नहीं है ठीक है धन्यवाद।